खुशी मुझे हुई है तुम्हारे यहाँ आने से, क्योंकि शादी में एंट्री कैसे होगी उसका एक्सपीरियंस मिल गया। Let me just introduce first. Obviously, everybody knows that he is an All India rank 1, not in foundation, not in indoor, but at CA finals. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, और ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उससे ज़्यादा खुशी जो रिसेप्शन है, फैमिली की हैप्पीनेस है, उससे मिलेगी। तो इट फील्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक चीज़ जो आप सभी को सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ रैंक 1 शुड बी योर एम, ओके? बिकॉज वो जो हैप्पीनेस है जो मैंने विटनेस की है, जो मेरे पेरेंट्स ने विटनेस की है, फैमिली ने विटनेस की है, एंड आई एम श्योर विद्योदय टीचर्स ने भी वो एक्सपीरियंस की है, वो सबसे बेस्ट है। एंड जस्ट वही मेरा रिकमेंडेशन है। परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी। आज विद्योदय के प्रोवाइसेस में वापस आए हैं, एकदम झमाझम लग रहा है, अनुभव सर के स्टाइल में। अच्छा, ये वाली क्लास में पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अब ये वाली क्लास थी इनिशियली। तो he studied at Vidyodaya and he scored an All India rank 24. Tremendous. और तो इंटर में पहले तो यहीं से पढ़ता था, देन आई वेंट होम वीडियो लेक्चर्स लेके, एंड घर पे मैं थोड़ा सा बीमार हो गया, एंड उसके बाद आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ऑलमोस्ट 1 महीने आई लॉस्ट होप, एंड मैंने आई थिंक गौरव सर और अनुभव सर से बोला भी कि मैं एक ही ग्रुप देता हूँ। तो वहाँ से सर ने थोड़ा डांटा, थोड़ा समझाया और बोथ ग्रुप्स दिए। देन ऑल इंडिया रैंक 24 आई। तो उस दिन के बाद से मेरे को ये बिलीव हो गया कि अगर मैंने खुद पे कॉन्फिडेंस रखा, स्ट्रेस नहीं आने दिया, तो मैं कुछ भी फोड़ सकता हूँ। एंड वो इवेंचुअली फाइनल्स में हुआ, बिकॉज एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड किया। मतलब मैं अपना आधा 1 घंटा बर्बाद कर देता था इन स्पेंडिंग टाइम ऑन रील्स या कुछ भी, जिससे मैं स्ट्रेस बिल्ड ही नहीं होने दूँ। there is one more point that I would like to share. मुकुंद का एक परफेक्ट स्कोर था सीए इंटरमीडिएट में। क्या था वो परफेक्ट स्कोर मुकुंद? मुझे कॉस्टिंग में 100 on 100 आए थे। ऑफकोर्स 100 आते हैं तो यू कुड से इट इज एन इजी अटेम्प्ट, बट वो एफर्ट्स थे डेफिनेटली, और वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफकोर्स अनुभव सर ने दी थी, एंड आई कुड रेप्लिकेट इट विद प्रैक्टिस, ट्यूमेंडस प्रैक्टिस, और 100 on 100 स्कोर किया था, एंड बहुत अच्छा लगा था तब भी। सो सीए कोर्स तो सर डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। लाइक एंट्रेंस पे लगता है कि मैं सब फोड़ दूंगा, बट यहाँ आके हम खुद ही फूट जाते हैं। सो इट इवेंचुअली हैपन्स। मतलब मैं को तो पता है इंटर तो ठीक है, हॉस्टल पे बैठे बैठे मूवी निपटाए जा रहे हैं, वो चीज़ भी हो रही थी, पर फाइनल्स तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ आप खुद को इतना क्रिटिसाइज करते हो कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, थक जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, बिकॉज लेट नाइट वर्किंग्स इतनी होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंसिस्टेंसी हमेशा हम हर चीज़ में रखें। हम 6 बजे नहीं उठ पा रहे तो लेट्स से प्रैक्टिकली 7-8 बजे उठे, एंड एक डे का स्टार्ट बेटर करें। लाइक मैंने आर्टिकलशिप में ये एम रखा था कि मैं दिन में सुबह 1 घंटे तो पढ़ूंगा, तो उससे क्या होता था, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता था कि आई विल डू अ गुड थिंग ड्यूरिंग माई डे, एंड मैं मेरे स्टडी टारगेट्स भी अचीव करूँगा। बट ऑफकोर्स ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ हम नहीं पढ़ते, इंटर में होते हैं, फाइनल्स में होंगे, फाउंडेशन में तो आपके भी हुए होंगे, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू स्टे विथ योर सेल्फ। एक चीज़ को हैबिट नहीं बनाना है, एंड ऐसा भी नहीं एक दिन में बहुत एफर्ट्स दे दिए या एक दिन में कम एफर्ट्स दिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी, और एक वो बोलते हैं ना सस्टेनेबिलिटी, राइट, मेकिंग इट रेगुलर हैबिट, उस चीज़ पे फोकस करो। नहीं होता है तो ट्राई टू रीबिल्ड। सबके साथ वो फेज आता है, नोबडी इज 100% एक्यूरेट एंड एफिशिएंट फॉर दैट। जो आपके की लर्निंग टाइम्स है उस पर आपकी प्रोडक्टिविटी निकाल पाओ, जैसे सुबह सुबह उठ के थियोरी पढ़ ली। सो दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी विच आई यूज टू फॉलो, बट ट्रस्ट मी, ये जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतने आसानी से होता ही नहीं है, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ था।